प्रथम और प्रधान सेवक का फर्क है नेहरू। महात्मा गांधी के सेनापति थे सरदार पटेल और गांधी जी चाहते थे पटेल नेहरू का साथ कभी ना छोड़ें। उनके जाने के बाद भी नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जिन्ना, ये सभी एलिट क्लास के लोग थे। इनको पैसों की, धन संपदा और सामाजिक सम्मान की कोई कमी नहीं थी। सभी की विरासत में ही संपन्नता थी। 1910 में एक युवा बैरिस्टर ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित होकर राजनीति में कदम रखा। 1920 में कांग्रेस के मजबूत नेता बनकर उभरे और 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा देने वाले पंडित नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। धर्मनिरपेक्ष भारत की संकल्पना रखने वाले नेहरू ने 1930 में कांग्रेस को भारत की आज़ादी का नेता संगठन बनाया। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को पीछे छोड़कर 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में एक तरफा जीत हासिल की। इन चुनावों में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के विभाजनकारी विचारधारा को भारतीय जनमानस ने ठुकरा दिया। यहीं से नेहरू जी के भारत के नेता बनने की राह पर तेज कदम होने लगे। महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच आर्थिक मुद्दों पर बिल्कुल अलग अलग विचारधारा थी। तीनों कभी एक तरह से नहीं सोचते थे, जबकि सामाजिक सांप्रदायिक विषयों पर सरदार पटेल गांधी जी और नेहरू जी के एकल विचार से हमेशा अलग होते थे। पटेल का यह विचार सुभाष चंद्र बोस से मिलता था। जब नेताजी को 37-38 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो सदस्यों की मंशा थी कि कांग्रेस गांधी जी के अहिंसा के विचार पर चले, लेकिन नेताजी अहिंसा से दूरी रखते थे, इसलिए उनका कार्यकाल ज़्यादा नहीं चला और नेहरू जी में धर्मनिरपेक्षता के विचार ने उन्हें दिन ब दिन जनमानस में मजबूत किया। सांप्रदायिक दंगों के समय नेहरू जी ने उपद्रवियों के बीच जाकर कहा, अगर तुम्हें पाकिस्तान से शिकायत है तो सेना में भर्ती हो जाओ, हम हमला कर देंगे, तुम बदला ले लेना, पर भारत के मुसलमानों को मत मारो, इनका कोई दोष नहीं है। भारत को भारत रखने के लिए संकल्पित विचार कभी डिगा नहीं और आज़ादी के बाद देश के बंटवारे को अमिट जख्म मानकर सीने में छुपाए रखा और अपने द्विपक्षीय राजनीतिक भेंट के लिए कभी पाकिस्तान नहीं गए। 25 से 27 जुलाई 1953 और 1919 से 23 सितंबर 1960 ये 2 यात्राएं रही नेहरू जी की। 53 में कश्मीर के लिए और 60 में सिंधु जल संधि के लिए पाकिस्तान गए। बाकी दोनों देशों के बीच किसी अन्य स्थापना को कभी खुशी से नहीं रच पाए। नेहरू जी के भारत ने इस दुख को आत्मसात किया और 1960 के बाद 60 साल तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं गया। 1988 में राजीव गांधी जी ने यह अकाल ख़त्म किया, लेकिन उनके बाद मनमोहन जी सहित कोई कांग्रेसी या अटल जी और मोदी जी के अलावा अन्य कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं गया। अब तक केवल 4 प्रधानमंत्री पाकिस्तान की ज़मीन पर उतरे, नेहरू जी, राजीव जी, अटल जी और मोदी जी। यह परिणाम था नेहरू के उस विचार का जो विभाजन को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। लेकिन इसी समय नेहरू जी की दूरदर्शिता निरंतर कार्यशील रही, जिसके आधार ने पंचवर्षीय योजना 1951 में, फिर 55 में देश का पहला कंप्यूटर स्थापित किया कलकत्ता में, 55 में ही छुआछूत के खिलाफ कानून बनाया, 56 में औद्योगिक क्रांति का आरंभ, 59 में दूरदर्शन की स्थापना, IIT, एम्स, IIM तीनों संस्थाएं 1961 में स्थापित कर दी थी। फिर UGC, इसरो, CSIR, DRDO ऐसी रचनाएं की जो उस समय देश की कल्पना में भी नहीं थी। और जीवन के अंतिम वर्ष में बहल देकर गए देश के नेहरू। ऐतिहासिक भाखड़ा नागल बांध परियोजना 1961 का परीक्षण करते समय जब एक मजदूर से पूछा कि पता है तुम क्या बना रहे हो, तो मजदूर अपने सहज और ज़मीनी प्रधानमंत्री को जवाब नहीं दे पाया। तो नेहरू जी ने उससे कहा कि तुम आने वाली पीढ़ी के लिए नया भारत बना रहे हो।
कश्मीर मुद्दे पर हिंदू महासभा और संघ का सुझाव था कि हमें कश्मीर छोड़ देना चाहिए, जम्मू ले लेना चाहिए। पर नेहरू जी ने जवाब दिया, जम्मू तो हमारा है ही, लेना है तो कश्मीर लेना है। कश्मीर का वो हिस्सा जो पीओके है वो राजा हरि सिंह की गलती से निकल गया, क्योंकि उन्होंने कबायली लड़ाकों से हार मान ली, जबकि नेहरू जी ऐसा नहीं चाहते थे। सरदार पटेल को कश्मीर विलय का श्रेय दिया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री नेहरू थे। लेकिन कश्मीर मुद्दे पर हर समस्या के लिए नेहरू अकेले खड़े कर दिए गए। यहाँ पीछे जाकर देखने की ज़रूरत है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में एक आर्टिकल लिखा अपने ही खिलाफ। कारण थे कि नेहरू उस समय इतने बड़े नेता थे और उनकी स्वीकार्यता इतनी ज़्यादा थी कि उनकी आलोचना करने के लिए कुछ नहीं मिलता था। तो खुद अपनी बुराई करते आर्टिकल लिखते हैं कि तुम्हें सीजर नहीं बनना है। नेहरू को इतिहास के कई पन्नों से आधा अधूरा उठाकर एक नए नेहरू का निर्माण करना मोदी जी की मजबूरी है, क्योंकि नेहरू इतना विशालकाय किरदार है जिसे बौना करना अब खुद समय के बस की बात नहीं है। नेहरू की विशालता का यह परिचय काफ़ी है कि वो सरदार पटेल, नेताजी, सावरकर और जिन्ना के बीच रहते हुए गांधी जी के जाने के बाद भी 17 साल प्रधानमंत्री स्वीकार किए जाते रहे, जबकि उस समय कांग्रेस में ही उनके विरोधी स्वर भी बहुत ऊंचे होते थे। लेकिन उन्होंने किसी को मिटाने या हटाने की बात नहीं की। स्वयं पटेल को इस्तीफा देने से रोकने वाले नेहरू का यह कहना था कि आप पागल हो सकते हैं, राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकते, क्योंकि आप खुद उस राष्ट्र का हिस्सा हैं। आप खुद के विरोधी कैसे हो सकते हैं? दामोदर घाटी का उद्घाटन एक आदिवासी महिला मजदूर से करवाने वाले नेहरू के लिए देश का हर नागरिक, हर तत्व भारत माता है। यही विचार सामूहिक भारत कहलाता है। 57वीं पुण्यतिथि मात्र एक तिथि है। नेहरू एक युग हैं और हमेशा रहेंगे।